लाइक बटन प्रेस कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम में से कई लोग रोज अपने अपने घरों से निकलकर काम पर जाते हैं। कोई अपने दफ्तर तो कोई फैक्ट्री, कोई किसी शॉप पर तो कोई किसी शोरूम में। इनमें से ज्यादातर लोग 9 to 5 काम करते हैं, लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता। वो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। उन्हें या उनके परिवार को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि वो वापस घर कब तक लौटेंगे भी या नहीं। ये जाबाज रोज जिंदगी और मौत से आंख में चोली खेलते हैं और यही इनकी दिनचर्या है। जस्ट अनदर डे एट वर्क। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बहादुर और निडर पुलिस कांस्टेबल से करा रहे हैं जो अपने घर से काम पर निकले तो थे पर कभी वापस नहीं लौटे। वापस आए तो AK-47 के 40 गोलियों से छलनी हुई उनकी बॉडी। लेकिन इस महानायक ने दुनिया को बता दिया मरकर भी जीना क्या होता है। हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के शहीद जवान तुकाराम ओंबले की। तुकाराम ओंबले वही पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी वजह से मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। तुकाराम ओंबले के इस वीरतापूर्ण कारनामे को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 26 नवंबर 2008। आपको याद होगा इस दिन यानी 26/11 मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। कामा हॉस्पिटल के साथ ही मुंबई के सबसे बड़े और भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से अंधाधुंध गोलीबारी की खबर आई, जिसमें दर्जनों लोगों के हाथाहाथ होने की खबर से मुंबई पुलिस सख्ते में थी। लोग डरे हुए थे। तभी वायरलेस पे एक अनाउंसमेंट होता है। एक सिल्वर कलर की स्कोडा कार गिरगांव चौपाटी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और उसमें 2 आतंकवादी हथियारों से लैस हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। कार में आतंकी अजमल कसाब के साथ उसका एक साथी इस्माइल खान भी बैठा हुआ था। गाड़ी इस्माइल खान चला रहा था। जैसे ही गाड़ी गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ी, पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी। आगे बढ़ने का रास्ता बंद देखकर इस्माइल खान कार को पीछे लेने लगा। तभी मुंबई पुलिस के जवानों ने कार पर फायरिंग कर दी। थोड़ी ही देर में कार वहीं की वहीं रुक गई। पूरी पुलिस फोर्स 2 ग्रुप्स में कार की तरफ बढ़ने लगी और उनमें से एक थे तुकाराम ओंबले, हाइट 5 फुट 6 इंच। उनके साथ बाकी की फोर्स सांस रोके हुए आगे गई। तुकाराम ओंबले ने देखा कि ड्राइवर की सीट पर बैठा आतंकी यानी इस्माइल खान बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसके बगल में बैठा आतंकवादी भी एक तरफ गिरा हुआ है। तुकाराम आगे बढ़ते हैं और कार का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन ये क्या? इससे पहले कि तुकाराम ओंबले कुछ समझ पाते, कार का दरवाजा खोलते ही वो दूसरा आतंकी अपने AK-47 से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। अगले ही पल इस शेर दिल जाबाज सिपाही ने अपना डंडा फेंका और गोलियां खाते हुए भी अजमल कसाब के गिरेबान को पकड़कर कार से बाहर खींचने लगा। तुकाराम उसकी AK-47 के आगे इस तरह डटकर खड़े हो गए कि उनके सिवा गोली किसी और को न लगे। ये सब पलक झपकते ही इतनी तेजी से हुआ कि अजमल कसाब भी कुछ सोच नहीं पाया। शेरदिल तुकाराम ने 40 राउंड गोलियां खाने के बाद भी कसाब की गर्दन को नहीं छोड़ा। इससे पहले कि इस बहादुर सिपाही का गोलियों से छलनी जिस्म जमीन पर गिरता, अजमल कसाब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में था। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ना जाने कितने ही निर्दोषों की जान चली जाती। बाद में उसने कबूल भी किया था कि उनका प्लान 5000 लोगों को मारने का था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़कर तुकाराम ने अपनी बहादुरी के किस्से आसमान पर लिख दिए। देश प्रेम उनकी रगों में बहता था। इसीलिए 1991 में भारतीय सेना के नायक के रूप में रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन कर देश की सेवा करने का मन बनाया। उनकी शहादत के बाद उन्हें वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान
तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने तुकाराम की पत्नी ताराबाई तुकाराम ओमले को प्रदान किया था। बाद में गिरगांव चौपाटी पर तुकाराम की एक भव्य प्रतिमा भी लगाई गई, जो वहां आने वाले हर नागरिक को एक सच्चे देशभक्त की याद दिलाता है। उस रात कई जांबाज अफसरों में से एक थे श्री भास्कर कदम, जो कि उस वक्त एक सब इंस्पेक्टर के साथ साथ डिटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सर, उस रात आपके जहन में क्या चल रहा था? हमारे पास वॉकी टॉकी थी। वॉकी टॉकी पे हर एक घटना कंट्रोल रूम से हमको पता चल रही थी, इसलिए हर एक के मन में थोड़ी मतलब गंभीरता, ये इंसिडेंट की गंभीरता तो आ ही रही थी। लेकिन फिर भी एक पक्का था कि किसी हालत में अगर वही हमारे तरफ आते हैं तो हमको यहाँ से आगे उनको नहीं जाने देना है। इतना हर एक ने, हमारे टीम ने, सबने पक्का किया था और वो सोचकर ही सब डट के खड़े रहे थे वहाँ पे। किसी को भी मैंने ऐसा मार्क नहीं किया कि सर ये सब इतना हो रहा है तो हमको कहीं आड़ लेके छुपना चाहिए या वहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा किसी के मन में आया हुआ मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सब लोग एक दूसरे को ये करके सपोर्ट करके वहाँ पे खड़े थे और ये सब लोग खड़े होने की वजह से ही इतना सब हम कर पाए। सर, आप तो तुकाराम जी को पर्सनली भी जानते थे, अगर आप हमें उनके स्वभाव के बारे में कुछ बता पाएं। बहुत ही जेंटलमैन आदमी था। बेसिकली सतारा डिस्ट्रिक्ट के थे, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लोगों को आर्मी में, पुलिस में, डिफेंस फोर्सेस में जाने का बहुत छंद है उनको। ऐसे डिस्ट्रिक्ट से थे वो, स्वभाव से बहुत ही मनमिलाऊ थे। पूरी सर्विस उन्होंने मतलब बहुत ही नेक तरीके से सर्विस की थी। खाली 2-2.5 साल सर्विस उनकी बची थी और मतलब बैड रिमार्क उनके सर्विस में कभी कहीं नहीं था। सर, आपकी टीम ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, लेकिन आपने अपने टीम मेंबर को खो दिया। ऐसे सिचुएशन में एक पुलिस वाले के दिल में क्या बीतती है? मतलब अगर ऑपरेशन हमारा सक्सेस भी हुआ था तो भी उस दिन हमको कोई ऐसा मतलब सक्सेस हुआ है करके हम आनंदित नहीं हुए थे एक्चुअली, क्योंकि उसमें हमारे ओमले साहब जैसे एक बहादुर पुलिसमैन उसमें शहीद हुए थे और दूसरे एक पुलिस ऑफिसर है गोविलकर साहब, वो भी यार जख्मी हुए थे। मतलब वो हमने सोचना ही छोड़ दिया कि हमने 2 आतंकवादी पकड़े हैं, उसमें से एक का एनकाउंटर किया है और एक जिंदा है। ये सब करीबन 2-3 दिन तो हमको खाली ओमले साहब का दुख था। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जाते जाते क्या आप हमारी यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यंगर ऑडियंस के लिए मेरा एक ही संदेश है, हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े, हर एक चीज के लिए उनको खुद को, भले ही उनके बदन पे वर्दी हो या ना हो, लेकिन हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि हम भारत माता को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए और उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तो लगता है कि हमने अपने देश के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया और कितना कुछ करना बाकी है। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ जस्ट अनदर डे एट वर्क। मैं हूं आपका दोस्त गौतम और तब तक के लिए जय हिंद। आप सुन रहे थे जस्ट अनदर डे एट वर्क। हम जल्द ही लौटेंगे।